नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। देखिए 2025 का प्रीलिम्स हो चुका है, यानी कि जीएस वन जो है वो तो हो चुका है और जीएस टू अभी चल ही रहा होगा। अच्छा, अभी तो नहीं चल रहा है, 2:30 बजे से शुरू होगा, 2:30 टू 4:30 तक होगा। जीएस पेपर वन जो है वो अपने पास आ चुका है। उसको देखकर हम फर्स्ट रिएक्शन देने वाले हैं। क्या है अपना फर्स्ट रिएक्शन? है ये कि पेपर का लेवल कैसा रहा 2024 की तुलना में, 2023 की तुलना में पेपर का लेवल कैसा रहा, कट ऑफ कितनी जाने के चांसेस हैं, है ना। पेपर टफ था कि इजी था कि वैसा ही था जैसा 2024 का था। ये सब चीज़ें इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता था वो भी मैं बताऊंगा। हालांकि इस क्वेश्चन में मैं आपको आंसर की नहीं देने वाला हूँ, आंसर की अलग से मैं थोड़े दिन लगेंगे, उसमें एक हफ्ता तो लग ही जाएगा, क्योंकि गलत आंसर की देने से बढ़िया है कि आप अच्छी आंसर की दो, थोड़े दिनों में दे दो, चाहिए है ना। ये है। तो अभी हम फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना लेक्चर। पेपर है। हाँ जी, ये अपना पेपर है 2025 का, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि कैसा रहा है ना। तो ये इंग्लिश में है, हिंदी में यहाँ पर नहीं है, ये इंग्लिश में ही है। तो देखना, ये गांधी जी के बारे में है कि मेरा जो है सेडिशन जो है वो मेरा धर्म बन चुका है, यानी राजद्रोह है जो है वो मेरा धर्म बन चुका है। ऐसा क्वेश्चन जो है यूपीएससी हर बार पूछती है कि ये वाली बातें किसने कही थी, कब कही थी। ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछती है। इनको हम टफ भी कह सकते हैं और थोड़ा सा इजी भी। अगर गांधी जी के बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था कि सेडिशन मेरा ये बन गया है। तो ये रूटीन हम इसको बोल सकते हैं कि ये रूटीन वाला ये है, ऐसा क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आते ही आते हैं, ऐसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहन जोदार वाला डांसिंग गर्ल, है ना, जो नर्तकी की मूर्ति है, नृत्य की मूर्ति से रिलेटेड है कि ये किसकी बनी हुई थी। कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन और आप क्या लोगे। जो नृत्य की मूर्ति है वो किसकी बनी है, कांसे की बनी हुई है। यार आर्ट एंड कल्चर का मैंने इसका तो सेशन लिया था, आर्ट एंड कल्चर में, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला। और इसमें तो मैंने अच्छे से बताया था कि कांसे की मूर्ति कौन सी है, पत्थर की मूर्ति कौन सी है, ये सारी इसमें मैंने बताई थी। इजी सा सवाल है, क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज की बनी हुई थी वो। फिर यहाँ पर है, चौरी चौरा कांड के बाद में उन लोगों को जेल हो गई थी, अरेस्ट कर लिया गया था, उनका केस किसने लड़ा था। तो ये इन्होंने किसने लड़ा था, ये सी आर दास जो है, इन्होंने लड़ा था वो केस, क्योंकि इस टाइम पे सी आर दास जो है वो ज़्यादा एक्टिव थे। और इनके साथ ही साथ जो है जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे वो भी इस टाइम पे एक्टिव होते हैं। चले, उसके बाद में यहाँ पर गांधी जी आ जाते हैं। सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी, यानी कौन से इवेंट के बाद में गांधी जी जो है वो हरिजन के उत्थान के लिए कार्य करने लग जाते हैं। कौन सा? तो ये पूना पैक्ट जो है उसके बाद में 1932 में पूना पैक्ट होता है। हिस्ट्री वाली सीरीज में मेरे अच्छे से मैंने बताया हुआ था पूना पैक्ट जो है, उसके बाद में गांधी जी ऐसा करने लग जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला था, पी वाई क्यूज आर द नॉर्थ स्टार, है ना। वो नॉर्थ स्टार इसलिए है कि पीवाई क्यूज करने का फायदा ये है कि आपको पता लग सकता है कि आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछले साल ही 2024 में ही ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया था कि इनमें से कौन सी जो है वो स्वदेशी फसलें, और उनमें पपाया वगैरह, पाइनएप्पल वगैरह ऑप्शन थे। और वो तो उसको सॉल्व जब मैंने करवाया था डेली कैप्सूल सीरीज में भी, तो मैंने बताया था कि ये तो पुर्तगाली लोग जो है वो लेके आए थे। तो पपाया, पाइनएप्पल, गवावा, ये सब के सब जो है कौन लेके आए थे, पुर्तगाली लोग लेके आए थे। अपना क्या, अपना कुछ भी नहीं है। आम अपना क्या है, आम भी अपना नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स, इनमें से कौन सी कंट्रीज है जिनका एक से ज्यादा, यानी 4 से ज्यादा टाइम जोन है। इंडिया में कितने हैं सर, एक ही है ना। तो जब हम पढ़ते हैं कि रूस में कितने हैं, और हम देखते हैं कि फ्रांस में कितने हैं, तो फ्रांस में सबसे ज्यादा है, 13 शायद है ओवरसीज वाले को मिलाकर। यूएसए में कितने हैं, ये सब। तो इनमें से सब में है ना, सारी कंट्रीज में 4 से ज्यादा इसके आंसर होने वाले हैं। 4 से ज्यादा है इन सारे कंट्रीज में, ठीक है। इंडिया में कितने, इंडिया में एक ही है। हालांकि ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि इतना तो कोई नहीं पढ़ता है कि किसमें कितने हैं 4 से ज्यादा। हाँ, गैस आप जो है वो मार सकते हैं कि इनमें सब में 4 से ज्यादा होंगे, ये है। पर इसको मैं थोड़ा सा टफ इसको मानूंगा मैं, एकदम इजी क्वेश्चन तो ये नहीं है। नॉर्मली हम रशिया का, फ्रांस का ऐसे देखते हैं कि हाँ इनमें जो है वो 10 है, 12 है, पर इसमें रशिया वगैरह ना होकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सब दे दिया है। तो थोड़ा सा टफ मैं इसको मानूंगा इस वाले क्वेश्चन को। ये यहाँ पर देखिए, ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, डेट लाइन, उसका क्वेश्चन है ये। अब इसको, ये साइबेरिया और नॉर्म, साइबेरिया का है तो देखिए साइबेरिया जो है वो है अपना रूस में,
रूस का जो पूर्वी पार्ट होता है वो साइबेरिया, और ये नॉर्म इसमें अलास्का, अलास्का किसका है, यूएसए का पार्ट है। मैंने बताया था जब ये मैं डिस्कस कराता हूँ तो बताता हूँ कि कैसे जो है वो 31 मार्च को ये पार्टी कर लेते हैं, फिर अगर ये इधर आके इधर पार्टी कर सकते हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि इस डेट को अगर इधर पार करते हैं तो हमारा एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर 30 है और यहाँ पर जाते ही 31 हो जाएगा, यहाँ पर मंडे है तो इधर आते ही ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि ये ईस्ट साइड है ये वेस्ट साइड है, तो ईस्ट साइड जो होती है ना यानी रशिया वाला पार्ट, वहाँ पर दिन पहले उगता है, तो ये ईस्ट। फिर मैंने बताया था ना कि इन लोगों को अगर फिर से पार्टी करनी है तो ये अगले दिन इधर चले जाएंगे और वही का वही डे सेम रहेगा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन का ये क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाला बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में या पोस्ट इंडिपेंडेंट वाली बुक जो है उसमें ईवी रामास्वामी नायकर का नाम अच्छे से आता है, और यही आत्मसम्मान मूवमेंट जो है ये तो बहुत न्यूज में भी रहता है आत्मसम्मान वाला, तो ये भी बहुत, मैं इसको इजी क्वेश्चन मानूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। यहाँ पर फिर से देखिए ये रिसोर्स रिच वाला फिर से आ गया, चिली में लिथियम मिलता है कि नहीं मिलता है, तो लिथियम ट्रायंगल मैंने बताया था, ये चिली में अपनी ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज है उसमें अच्छे से पूरा बताया गया है। इंडोनेशिया में निकल वगैरह इतना नहीं मिलता है, बोत्सवाना में डायमंड वगैरह, बोत्सवाना के बजाय ये साउथ अफ्रीका में डायमंड वगैरह ज़्यादा मिलता है, तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन इसे मैं मानूंगा, रूटीन बुक्स में ही हम पढ़ते हैं, तो ये भी एक ईजी ही क्वेश्चन है। उसके बाद में ये कुछ आपको रीजन्स दे हुए हैं, नॉर्मेडी, सार्डिनिया, है ना, तो सार्डिनिया, और ये अगर हम इनको करें तो इसको मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मानूंगा, क्योंकि सार्डिनिया वगैरह तो ये इटली वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, मगर और इतना नॉर्मेंडी, मालोरका ये शायद मैंने नहीं पढ़े हैं, हो सकता है कि ये करंट के हों, है ना। अगर करंट के क्वेश्चन है, क्योंकि करंट मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, तो अगर ये करंट के क्वेश्चन है तो मैं इसे फिर भी मैंने इसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मानूंगा, यानी कि इसको मिडिल लेवल का मैं मान सकता हूँ, ना इजी ना एकदम टफ क्वेश्चन। ये जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट, और ये इसका रेवेन्यू है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है उसका फॉर्मूला वाला इजी क्वेश्चन है, इसको आपको करना क्या, बस थोड़ा सा फर्क ये दे दिया गया कि आपको यहाँ ये फॉर्मूला डाल के और ये यहाँ पर संख्या दे दी गई है, आपको नंबर्स दे दी गए हैं कि नंबर्स कितने, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो है, मैं इसे इजी क्वेश्चन मानूंगा। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर पढ़ते हैं, रूटीन बुक्स में ये दिया हुआ है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है ना। मल्टी मोडल ट्रांसफर कॉरिडोर विच विल कनेक्ट इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप, यस ये जाएगा इंडिया टू सेंट्रल एशिया, वाया चाइना नहीं जाएगा, ये ईरान से जाएगा, तो ये तो बी तो गलत है इसमें, तो एक ही तो आंसर हो सकता है ना इसका, यही है। इंडिया बांग्लादेश नहीं, इंडिया यूरोप थ्रू अजरबैजान वगैरह नहीं, ये जाएगा यूरोप वाया ईरान के थ्रू ये जाने वाला है, ईरान इधर अजरबैजान वाला होते हुए ये सेंट्रल एशिया फिर उधर सब ये जाएगा, तो ये इजी सा क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। फिर यहाँ पर आ जाता है ऑफ द टू मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसर मोर इथेनॉल देन लेटर, ये इसको मैं एकदम मेरा अच्छा, ये थोड़ा करंट के क्वेश्चन टाइप के होते हैं, और इथेनॉल प्रोडक्शन में अब किसका ज़्यादा है अब किसका कम है, ज्योग्राफी वगैरह में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वगैरह देखते हैं या इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसको मैं थोड़ा एकदम इजी भी नहीं कहूँगा, एकदम टफ भी नहीं कहूँगा। अगला क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड बैंक के ऊपर है, इंडिया दैट कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीन एक्सीड 35 डिग्री, ये जो है वो करंट का क्वेश्चन है ना, ये करंट का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चन ही होता है। फिर आ गया यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट वाला क्वेश्चन, तो ये फिजिकल डेफिसिट जो क्वेश्चन है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है उसके फॉर्मूला वाला एक क्वेश्चन है, तो मैं उसको इजी क्वेश्चन मानूंगा, क्योंकि ये तो पढ़ के जाते। देखिए मैं अभी सोल्यूशन करवाने नहीं बैठा, मैं आपको एक फर्स्ट रिएक्शन आपको देने वाला हूँ इसका, है ना। तो और भी अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि यूएई, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश, इनमें से किसने यूपीआई, तो ये करंट का क्वेश्चन है, और इसको करंट के बजाय भी मैं इसको थोड़ा सा 3-4 साल वाली जो न्यूज़ होती है ना उसमें है, तो ये यूपीआई वगैरह हमने देखा था कि सिंगापुर जो करता है, यूएई इसमें से कर लेता है ना, तो ये लोग जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जर्मनी इसमें एक्सेप्ट नहीं करता है, जर्मनी वाला इसमें आंसर नहीं है ना, तो ये और बाकी इसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम वाला क्वेश्चन है, ऐसे स्कीम से क्वेश्चन आता ही आता है, तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक कहीं और से पूछ लिया हो, इतना टफ क्वेश्चन कोई है नहीं है। नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में दिया गया है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है और कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इनके बारे में दिया। ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर डोर्नियर वाला 220 IELTS, तो देखिए ये इसको C-17, इसको तो ग्लोब मास्टर को तो जानते हैं कि भैया ये ट्रांसपोर्ट वाला एयरक्राफ्ट है,
IL-76 सुपरसोनिक नहीं, ये भी ट्रांसपोर्ट का एयरक्राफ्ट है। डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल का, ये तो नाम आता है तभी पता लग जाता है। तो ये थोड़े से, इसको मैं इजी सा क्वेश्चन मानूंगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, पढ़ते पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि पिछले 2 4 साल में ये क्वेश्चन फिर भी और ज़्यादा ऐसे पूछने लगे थे एक्सरसाइज वाला, और तो आपको ये ध्यान देना ही चाहिए था, है ना। यहाँ पर देखिए रेयर अर्थ मटेरियल वाली बात है, ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है कि रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, हमारे पास बहुत कम है। इसमें दे रखा है कि ये फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज किसी में होती है, किसी में नहीं होती है। हाँ ऐसा होता है, कंप्यूटर मॉनिटर्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है इसका इस्तेमाल, ऐसा होगा। इंडियन रेलवेज जो है प्रिपेयर्ड इन नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट ए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम, ये मेरे को इतना नहीं पता। ये कवच जो है वो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये हमने बनाया है, पर जर्मनी के साथ बनाया कि नहीं बनाया ये मेरे को इतना पता इसमें नहीं है। तो फिर भी ये इसको एकदम टफ वाला, यानी ऐसा नहीं कि कहीं सुना ही ना हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट बहुत सारे और कवच न्यूज में था। तो करंट का क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि एकदम ही बेकार कहीं से पूछ लिया गया, ऐसा वाला क्वेश्चन तो नहीं है। ये गगनयान है, एक्सियोम 4 है, स्पेस डेक्स है। हाउ मेनी ऑफ स्पेस मिशन गिवन अबव एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के बारे में कौन सा है, गगनयान वगैरह किसके बारे में है ना। गगनयान तो अपना जो है वो स्पेस में हम भेजेंगे, वो सब एक्सियोम स्पेस डेक्स ये सब इसका आंसर होने वाला है मेरे हिसाब से, तो है ना। मतलब एकदम इजी, एकदम एकदम टफ वाले क्वेश्चन नहीं। देखिए ये देखिए पूरा PYQ ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बताओ ये क्वेश्चन जो गलत करके आएगा उसका भला कैसे होगा। सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड वगैरह इसमें होता है ना। तो ये पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इजी सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा और इजी आप क्वेश्चन क्या लोगे। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है। यस, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर उसमें दुर्भावना ऐसे पाई जाती है। और पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर एडवाइस के बिना ये पावर यूज नहीं कर सकता है। तो इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। हाँ ये डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा वाला कब कब कौन आता है ये सारा इसमें इजी सा क्वेश्चन है। इसमें अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं लिखा नहीं है, इंडिया में कोई करता भी नहीं है ऐसा। तो कहाँ होता है, ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में जैसा ही वहाँ का जो कोई जो है वो सांसद स्पीकर बनता है वो अपनी पार्टी की सदस्यता रख देता है। ये तो मैंने डिटेल में पढ़ा रखा आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जैसे 2 गया तो आप सीधा कर सकते हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, सीधा आंसर आ गया 1 और 3। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड काम करता है अभी भी। ये देखना 10th शेड्यूल वाला क्वेश्चन आ गया। 10th शेड्यूल वाला कौन सा, दल बदल वाला, दल बदल वाला क्वेश्चन ये है। इफ एनी क्वेश्चन अराइज एज टू वेदर ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज बिकम सब्जेक्टेड टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, द प्रेसिडेंट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल फाइनल। नहीं, प्रेसिडेंट नहीं लेता, यहाँ पे स्पीकर लेता है ना। तो ये गलत है, तो पहला गलत तो ये गया, ये गया। आंसर आना चाहिए 2 या 3, या तो बी या तो डी में से। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दल शब्द का तो होना ही चाहिए मेंशन, तो ऐसा नहीं कि कहीं मेंशन ही ना हो, पर ए फर्स्ट तो इसमें गलत है। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। नहीं, माइनर मिनरल्स का रूल वगैरह कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ऐसा का फायदा ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो दूसरा ही सही है, यही आंसर है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, यही इसका आंसर होने वाला, दूसरा पढ़ो ही मत, है ना। ये नेचर रिस्टोरेशन लॉ, ये मेरे को नहीं पता कौन है क्या नहीं, करंट का क्वेश्चन होगा ये। इंडियन पॉलिटी ऑर्डिनेंस के बारे में, अध्यादेश के बारे में क्वेश्चन है। अरे अध्यादेश वाले को मैंने अच्छे से समझा रखा है, उसका अध्यादेश के पावर सही वही होते हैं जो किसी पार्लियामेंट के अधिनियम के होते हैं, बस टाइम का फर्क होता है इसमें। सेंट्रल एक्ट को ये अमेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अमेंड अब्रिज ए फंडामेंटल राइट्स, तो क्या ऑर्डिनेंस जो है वो फंडामेंटल राइट्स को का हनन कर सकता है, नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। और कैन अमेंड इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट, ये फंडामेंटल, ये ऑर्डिनेंस है अध्यादेश भी बैक डेट से इफेक्ट में आ सकता है, और ऐसे लाए भी गए, है ना। तो ये आंसर इसका है। तो ये क्या है कि 2 इसका गलत है, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत, आंसर आ गया 1 और 3 इसका अपने आप। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा टफ इसको क्वेश्चन मैं मानूंगा, क्योंकि ये फोर्ट के नाम पे बना है कि नहीं बनाया है हमें इसका इतना पता नहीं है। ये त्रिपुरा वाला इतना कोई इतना इंपॉर्टेंट वाला, सिक्किम वगैरह वाला जरूर पढ़ते हैं कब आया कब नहीं आया, पर इसको थोड़ा सा नहीं पढ़ते। तो नहीं पढ़ते हैं बुक्स में, तो देखो बुक्स अगर एक बात करें कि यूट्यूब बुक्स में है कि नहीं, तो बुक्स में तो ये है, लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया होगा, बट पढ़ते इसको नॉर्मली नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मानूंगा।
ये वाला इतना इजी क्वेश्चन है कि कौन सा जो है वो संवैधानिक है, कौन सा नहीं है, यार बताओ कौन सा है कौन सा नहीं है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, जनरल काउंसिल भी नहीं है, ये तो जो है वो स्टैट्यूटरी है। इंटर स्टेट काउंसिल है। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए, है ना। अगला यहाँ पर आ जाता है कि गवर्नर के डिस्क्रिप्शन जो क्या है डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसकी, उसके बारे में बताया गया है। बिल्कुल संविधान में बताया गया, मगर राष्ट्रपति के बारे में नहीं बताया गया, तो ये सही है। अब राष्ट्रपति अपने आप से बिल रिजर्व नहीं कर सकते, जो है वो राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 200 के तहत। ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, तो ये इसका आंसर भी इजी सा है। यानी पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और पॉलिटी के एकदम रूटीन बुक से आने वाले क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन है, बहुत टफ जो है वो नहीं आया है। ये फिर देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। अभी मैं डेली कैप्सूल सीरीज में बता रहा था, आर्टिकल 50 में एक दो दिन पहले ही मैंने बताया था। तो ये डीपीएसपी में है, ये रिजर्व, ये रिच हेरिटेज वाला, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये प्रोविजन ऑफ, ये आर्टिकल 23 वाला ये क्वेश्चन है। बताओ इससे ज़्यादा इजी और क्या ही क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी, है ना। और फिफ्थ शेड्यूल वाला देखिए, अभी मैंने इस फिफ्थ शेड्यूल के बारे में, सिक्स शेड्यूल के बारे में बताया था, इससे इजी और क्वेश्चन। अब बताओ डेली कैप्सूल सीरीज का फायदा हुआ कि नहीं हुआ आपको। ये है ना। नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, और ये क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस से किया जा सकता है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन किया जा सकता है। भाई ऑटोमोटिव बोर्ड है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री में क्यों होना होगा, कोयर बोर्ड जो है वो हेवी मिनिस्ट्री में क्यों होगा, ये एमएसएमई मिनिस्ट्री में होगा, सेंट्रल ट्रेड इंफॉर्मेशन है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री में होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और बोर्ड से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। कभी टी बोर्ड पूछता है, कभी कॉफी बोर्ड पूछता है, कभी क्या पूछता है, तो ये आपको पढ़ ही लेने चाहिए थे, है ना। ये देखिए कौन सा दो तिहाई बहुमत, मैंने बताया था कि दो तिहाई बहुमत से कर सकते हैं अपने यहाँ, एक दो तिहाई बहुमत मतलब आधे राज्यों की सहमति। तो यूनियन लिस्ट में करना हो तो आधे राज्यों की सहमति चाहिए भाई, जब संघीय ढांचे को लगन हो उस मामले में। और अगर राज्यों की शक्तियों में अगर कम ज़्यादा करना है तो तब भी चाहिए, मगर गवर्नर के ऑफिस को करने के लिए नहीं चाहिए। इजी सा क्वेश्चन है ये भी, यानी पॉलिटिकल क्वेश्चन पूरे इजी इजी से क्वेश्चन मैं मानूंगा यहाँ पर। ये सारे के सारे बहुत इजी इजी क्वेश्चन आप पढ़ के देख लेना, बहुत इजी है। मैं फर्स्ट सेक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व, अब अभी आपको नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये वाले क्वेश्चन फिर से पूछ लिए गए यहाँ पर। ये खेल वाले क्वेश्चन जो है ना, स्पोर्ट्स वाले, ये खेल वाले क्वेश्चन का ट्रेंड फिर से आ गया। तो दो क्वेश्चन आए, ब्रिक्स से क्वेश्चन आया है, पूरा करंट का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। लोकपाल वाला क्वेश्चन है, ये पढ़ते पढ़ते हैं, लोकपाल वाला, लोकायुक्त वाला, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए, ये डायरेक्टर जनरल और ये न्यूज़ में बहुत बने रहते हैं। मतलब कुल मिला के इजी सा क्वेश्चन है। मैं तो इकोनॉमी को भी इस बार इजी मानूंगा। और तो मैं कह रहा हूँ कि और अगर देखें तो ये देखिए इंडीज वाला, कहाँ कौन कौन से देश में से इंडीज गुजरता है, ये कितना इजी सा क्वेश्चन है। इससे इजी और क्वेश्चन होगा क्या महाराज। इससे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के कौन कौन से सदस्य हैं, है ना। अभी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इतना न्यूज़ में है, अब अभी जो है वो इसकी यूक्रेन और उसकी लड़ाई चल रही है, फिर नए कुछ सदस्य बने नॉर्थ मैसेडोनिया और ये, तो ये आपको पता होना ही चाहिए था इतना। अब इससे ज़्यादा तो अब आप सर और क्या ही लोगे, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन भी इजी है पूरा। तो ये देखिए रिपीट क्वेश्चन 2024 में ही रिपीट हुआ है मेरे हिसाब से ये तो क्वेश्चन, ये ये पूरा का पूरा आइसोथर्म वाला क्वेश्चन। अब बताओ इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन अब आप क्या ही लोगे, है ना। फिर यहाँ पर चौक और ये इसका क्ले वाला, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता। गोकुल मिशन बहुत पुराना है तो शायद अभी आप नहीं पढ़े, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन वाला है, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए अरघट्टा वाला क्वेश्चन देखिए, ये 2017 या शायद 16 में ये आया था ऑलरेडी। तो पीवाईक्यूज करने का फायदा हुआ ना। तो ये पीवाईक्यू अरघट्टा, सेम अरघट्टा का क्वेश्चन पूछा था, यही राजा राम मोहन राय वाला क्वेश्चन है। ये इजी सा क्वेश्चन है, इससे इजी और क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। ये इजी सा क्वेश्चन है पूरा सा, है ना। फाहियान वाला कितना इजी को है सर, फाहियान हिवेंसांग की तो याद ही करते हैं कौन किसके काल में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था, हिवेंसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था। ये तो सब याद ही करते हैं सर, इससे इजी इजी तो आप क्या ही लोग है। ये वाला देखिए कॉमन सेंस से क्वेश्चन किया जा सकता है, मलय पेनिनसुला में कौन सा इन्होंने जीता था। भाई चोलाज वहां जाते हैं तो राजेंद्र प्रथम वहां पर गया था, और चोला का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। होयसल वगैरह, राष्ट्रकूटा, काकतिया, ये तो यही थे बेचारे। ये थोड़ा सा मैं इसको टफ क्वेश्चन बताऊंगा, ये कई रूटेड बुक में नहीं है। रज्जुका वाला, युक्ता वाला, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, ये भी इजी सा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। ये देखिए महाजनपद वाला क्वेश्चन, है ना। अंग मगध काशी कौशल वज्जीमल चेदी वत्स कुरुपांचल मत्स्य सूरसेन अस्मक अवंती कंबोज गांधार, ये 16 इनकी लोकेशन वगैरह आपको याद होनी चाहिए सर। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है। ये विपसा नदी जो है ये किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं व्यास नदी को।
व्यास नदी को कहते हैं, इस मामले में थोड़ा सा आप इसे टफ कह सकते हैं। बाकी अशमक, अवंती, कंबोज, गांधार, कोल कहाँ है, इसकी लोकेशन आपको पता होती है तो इजी सा क्वेश्चन है ये भी इजी सा क्वेश्चन है पूरा का पूरा। इथेनॉल, यूरिया किस में इस्तेमाल किया जा सकता है, कोल गैसिफिकेशन का, इथेनॉल में, यूरिया में किया जा सकता है, नाइट्रोग्लिसरीन में नहीं किया जा सकता है। यूएवीज वाला क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, और सारे यूएवीज जो है वो वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं भाई, सारे नहीं कर सकते, कुछ ही कर सकते हैं भाई। जो एरोप्लेन जैसा बना वो वर्टिकल लैंडिंग कैसे कर देगा, वर्टिकल मतलब ऐसे लैंडिंग कर देगा एकदम, है ना। यहाँ पर यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग, ऑटोमेटेड होवरिंग का मतलब हो गया वो कैसे घूम फिर जाए, ऐसा सारे के सारे नहीं कर सकते भाई, ये सिर्फ कुछ जिनमें बहुत सारे रोटर्स लगे होते हैं वही कर सकते हैं। और यहाँ पर बैटरी सप्लाई के बिना सारे काम कर सकते हैं, कैन यूज बैटरी ओनली, सिर्फ बैटरी से सारे काम कर जाएंगे भाई, सारे नहीं काम करेंगे। यह एक तो ये देखना, ये एक्सट्रीम वर्ड है, यहीं से आप पकड़ के कर सकते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। कोबाल्ट, लिथियम, निकल, ये जो है वो कैथोड में क्या काम आ सकता है भाई, ग्रेफाइट नहीं आएगा, ये एनोड में काम आता है, कैथोड में ये काम नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। तो मैं इनको बहुत टफ क्वेश्चन तो ये नहीं आया है, ये थोड़ा सा मेरे को नहीं पता है क्या है इसके बारे में, साइंसेटेक के बारे में नहीं पता। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में इजी सा क्वेश्चन है, इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता था। ये वाला एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ये एक्सट्रीम सब्जेक्ट एक्सट्रीम वाला, नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन वाटर। भैया ऐसा क्या क्या हो गया कि वायरस ओशन वाटर में होंगे ही नहीं, बिल्कुल होंगे। क्या नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, भाई ऐसा क्या हो गया, ये किसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन होस्ट सेल, भाई ये कर सकता है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है। ये तो नॉन साइंस वाला बैकग्राउंड वाला कर देगा, मैं भी कर दूंगा ये तो क्वेश्चन, है ना। ये सिंथेसाइज कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन, ये मेरे को इतना नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। सिलिनम, सिलिका मिक्स वाला, ये थोड़ा सा डेटाबेस वाले क्वेश्चन है। कॉप 28 के बारे में क्वेश्चन है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होना ही चाहिए। यहाँ पर अर्थ की रोटेशन जो है वो एक्सिस जो है वो चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, सोलर फ्लेयर से नहीं हो रही है, हालांकि ये बात ठीक है, पर ये हो रही है, ये जो आइस मेल्ट हो रही है ना उसकी वजह से, और फिर इक्वेटर की तरफ ही आ जाती है, तो ये इसका आंसर है। ये ठीक है, ये ठीक है, सारे ठीक है, पहले को एक्सप्लेन करते हैं, पर इनमें दोनों में से एक करता है और ये वाला करता है, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 क्या कहता है मेरे को नहीं पता। डायरेक्ट एयर कैप्चर वाला इसमें सारा कर सकता है, ये जैसा क्वेश्चन है। ऐसे नई टेक्नोलॉजी वाले में ऑल सारा लगा देना चाहिए। ये पिकॉक तरंतुला, ये न्यूज़ में था भाई साहब, ये मकड़ी है ये, और ये ओमनिवोर्स नहीं है, ये सिर्फ कार्निवोर है, ये मांस खाती है, ये कोई वो नहीं खाती भाई, मकड़ी क्या कहाँ से खा लेगी वो चीज़ें। ये हैबिटेट जो है ना बिल्कुल, ये कुछ राज्यों के कुछ फॉरेस्ट में है इंडिया में, और ये पेड़ों पर ही रहती है, बिल्कुल सही बात है इसकी। ये 0.25 नहीं है, ये कोई 2.7 कुछ ऐसा है, तो 0.5 तो नहीं है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इतना तो नहीं है, ज़्यादा ही है थोड़ा सा। हाँ, एशिया पैसिफिक में इंडिया सेकंड पे है चाइना के बाद में, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी रूटीन बुक्स में और नॉर्मली पढ़ते रहते हैं ये तो। यहाँ पर जो है वो, हाँ इलेक्ट्रिसिटी, और भाई आप देख ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कोयला किसमें इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी में, ये तो ये भी इसका आंसर ठीक हो जाने वाला है। ये कसावा वगैरह जो है ये थोड़ा सा है कि बिल्कुल ये ठीक है, ये वुडी श्रब है। जिंजर जो है ये भी हर्ब विद स्यूडोस्टम होता है, जिंजर मतलब अरे अदरक। और मालाबार स्पिनच जो है ये हर्बियसियस क्लाइंबर है, या पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है, ये स्पिनच कुछ पौधा सा है, लता सी होती है ये। मिंट ये एनुअल श्रब नहीं होता, ये पेरिनियल होता है, एनुअल थोड़ी होता है कि एक साल में एक बार थोड़ी होता है, ये तो हमेशा उगता ही होता है। मिंट यानी पुदीना। पपाया वुडी स्टब है, नहीं क्या पपाया के पेड़ में आपने देखा, पपीता के पेड़ में की लकड़ी होती है, लकड़ी नहीं होती ना, वो तो अजीब सा होता है फाइबर टाइप के से। केले के पेड़ में भी लकड़ी नहीं होती है, तो वो वाला क्वेश्चन है ये। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस बाय ओशन, नहीं ऑक्सीजन में ज़्यादा, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ओशन। यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन जो है वो 50% का अराउंड, बिल्कुल ये ठीक बात है। वाटर में कहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, कैसा ही वाटर हो भाई साहब, पानी में ऑक्सीजन, एयर की ज़्यादा थोड़ी ऑक्सीजन हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं अगर आपको कहूँ कि ये पेपर कैसा रहा, तो ओवरऑल मैं आपको कहने वाला हूँ कि ओवरऑल पेपर जो है वो डुएबल पेपर था, है ना। ओवरऑल अगर मैं अब कहोगे सर आप इसका ओवरऑल आप बता दो तो पेपर कैसा रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा इजी मानूंगा। 2024 से तो इजी ये मैं इसको क्वेश्चन को मानूंगा, या 2024 के लेवल का आप इसको मान लो, ठीक है। 2023 से तो बहुत ही इजी है, ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ पेपर था, है ना, तो मैं थोड़ा इसको इजी सा मानूंगा। कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं इस कट ऑफ को बताऊंगा 85 के अराउंड इसकी कट ऑफ मेरे हिसाब से जानी चाहिए, प्लस माइनस आप 4 मान के चल लो। 85 नंबर जो है उसके प्लस माइनस 4 की कट ऑफ इसमें जाने वाली है, यानी आपके 80 टू 90 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन है जैसा क्वेश्चन पेपर को मुझे देख के लगा। बाकी इसका डिटेल डिस्कशन वगैरह उसके आंसर की वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है।
तो फर्स्ट रिएक्शन में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि पेपर थोड़ा सा ईजीएस्ट, हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट, हम इसे कह सकते हैं 2024 के लेवल का पेपर था, उससे थोड़ा थोड़ा सा इजी वाला ही मान लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और ज्योग्राफी बहुत इजी आए थे यहाँ से। आर्ट एंड कल्चर के भी बहुत टफ वाले क्वेश्चन जो है वो नहीं है, हिस्ट्री के भी बहुत टफ वाले क्वेश्चन नहीं है, और डुएबल है, रूटीन बुक्स में इसका आंसर मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा टफ मैं इसको पेपर को नहीं मानने वाला हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि 85 प्लस माइनस 4, जैसे इस बार 88 गई थी, है ना, तो मैं 85 प्लस माइनस 4 मैं करने वाला हूँ, यानी 85 प्लस 4 अगर हम कर सकते हैं तो 89 आ जाएगा, यानी 90 का राउंड। और तो 80 टू 90 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहे हैं तो आपको जो है वो शुरू कर देनी चाहिए तैयारी मेरे हिसाब से, है ना। तो बस चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त कर लेते हैं, बाकी जुड़े रहिए चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई सलाह लेनी हो या सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।